किसान भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29 ऐसे प्रोजेक्टों को अपने जम्मू कश्मीर में लाया है, जिससे ना केवल किसानों की दशा सुधरेगी, बल्कि उनको एक नई दिशा भी दी जाएगी, ताकि जम्मू कश्मीर का किसान जो है, वो दुनिया के नक्शे में भी खरा उतर सके। इसके लिए कृषि में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर जो है, वो आगे बढ़ेगा। किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक नवीनतम कृषि विस्तार नीति लागू की जाएगी, जिसमें नई तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जाएगी और किसान केवल कृषि से संबंधित ही नहीं, बल्कि अगर उसने जानवर रखे हैं, जानवरों से संबंधित जानकारियाँ, नई तकनीकें, रेशम के कीड़े कीड़े पालने वाले किसानों के लिए नई जानकारियाँ, जो भेड़-बकरी का पालन करते हैं, उनके लिए नई जानकारियाँ, हर तरह से जो एक किसान सोचता है और एक कल्पना कर सकता है, उस हर तरह की जानकारी जो है किसानों को इस नवीनतम कृषि नीति के अनुसार दी जाएगी। इसमें ना केवल हम नई तकनीक की जानकारी देंगे, बल्कि बाज़ार संबंधित जानकारियाँ भी किसानों के लिए साझा करेंगे और 24 घंटे और सातों दिन किसानों को जानकारी उनकी पंचायत पे ही उपलब्ध रहेगी और इसके अलावा उनके मोबाइल पे भी विभिन्न-विभिन्न ऐप जो है वो लॉन्च किए जाएँगे, ताकि किसान घर बैठ कर के कृषि विज्ञान केंद्रों से, कृषि विश्वविद्यालयों से और दूर-दराज वाले जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, शोध करने वाले इदारे हैं, उनसे भी जुड़ सके। इसके अलावा बाज़ार से भी वो सीधे तौर पे जुड़ सके। हम देखते हैं कि अपने ग्रामीण युवा बाहर आकर नौकरियां करना चाहते हैं, लेकिन खेती-बाड़ी की तरफ नहीं आगे बढ़ना चाहते। इसके लिए किसानों और ग्रामीण युवाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा, ताकि उनका कौशल विकास किया जा सके और क्षमता विकास। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं संपूर्ण योजना। संपूर्ण योजना से हमारा अर्थ है कि कोई भी योजना जो गांव स्तर से या पंचायत स्तर से या ब्लॉक स्तर से की जाए। पहले जितनी भी योजनाएं बनती थी, वो ऊपर से लागू होती थी और किसानों को उनकी जानकारियां दी जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि ओडीओपी के तहत अभी हर एक जिले को एक प्रोडक्ट दिया गया है। मान लो किसी जैसे सांबा जिले को मशरूम के अंतर्गत रखा गया है, जम्मू जिले को दूध के अंतर्गत रखा गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इसमें कुछ एक ब्लॉक ऐसे भी हो सकते हैं कि वो किसी और कृषि उत्पाद के लिए अधिक पैदावार दे सकें। तो हम जो आने वाले समय में ऐसी योजना करेंगे ब्लॉक लेवल पे, ताकि हर ब्लॉक जो जिस कृषि या उससे संबंधित इदारों में आगे हो, उसके लिए संपूर्ण योजना की जाएगी। हम देखते हैं कि विभागों के बीच तालमेल की कमी रहती है। हर विभाग किसान तक पहुंचता है अपनी स्कीम लेकर के, लेकिन किसान हमेशा पशोपेश में फंसा रहता है कि किस विभाग से कौन सी जानकारी ली जाए और कौन सी स्कीम ली जाए। इसके लिए हम पंचायत लेवल पे लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में 2000 किसान खिदमत घर बनाने जा रहे हैं। 1000 जम्मू सूबे में और 1000 जो है कश्मीर सूबे में बनेंगे। इसके अलावा हम कृषि विज्ञान केंद्रों को भी सशक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो है पास के अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सारी जानकारियां लेता है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत होना, किसानों को जानकारी देने योग्य बनना, इसके लिए भी इस नीति में प्रयास किया जाएगा। अगर हम बात करें 24 घंटे और सातों दिन किसानों को सेवाएं दी जाएंगी, उसमें इंटरनेट से संबंधित किसानों को जोड़ा जाएगा, पंचायत लेवल पर खिदमत घरों से जोड़ा जाएगा और जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों को जोड़ा जाएगा और सूबे के आधार पर दोनों कृषि विश्वविद्यालयों जैसे जम्मू एवं कश्मीर से किसानों का डायरेक्ट जुड़ाव होगा। सीधा किसान जो है वैज्ञानिकों से बातचीत कर सकता है और इसके अलावा मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी किसान अलग-अलग तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। अगर हम क्षमता विकास या कौशल विकास की बात करें, तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से
और जितने भी हमारे विभाग जैसे कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, इस तरह से जितने भी हमारे विभाग हैं, भेड़ बकरी पालन वाला विभाग है, उनके माध्यम से हम किसानों को उनका क्षमता विकास भी करेंगे और कौशल विकास भी करेंगे। और कृषि विस्तार में अनुसंधान, रिसर्च करना एक बहुत ही उत्तम काम होगा। इसके लिए भी हमने इस नीति में मुख्यतः प्रायोजन किया है। जैसे हम बात कर रहे थे ब्लॉक लेवल प्लानिंग की, तो उसमें समूहीकरण करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ब्लॉक, मान लो जम्मू जिला का ही, जैसे आरएसपुरा ब्लॉक है तो वो बासमती के लिए फेमस है, और मड ब्लॉक है तो वो सब्जियों के लिए फेमस है। इसी तरह कोई और ब्लॉक हो सकता है जो डेयरी के लिए फेमस हो। तो हम ब्लॉक स्तर पर जो है एफपीओ बनाने का प्रयास करेंगे। 300 एफपीओ का प्रोजेक्ट भी इन्हीं 29 प्रोजेक्टों में लॉन्च किया जाएगा। और जो ब्लॉक जिस प्रोडक्ट के लिए अच्छा होगा, उसमें उस उत्पाद का एफपीओ का निर्माण होगा। कम से कम 100 किसानों को इसमें जुड़ना होगा और अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जो है इस एफपीओ के तहत करवानी होगी। और इससे हमारे ब्लॉक जो हैं वो अपनी पैदावार के अनुसार एक आगे बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इसमें हमें सहायता मिलेगी, और किसानों की आमदनी दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना होगी। अब हम बात करते हैं जो 2000 किसान खिदमत घर बनने वाले हैं, 1000 जम्मू सूबे में और 1000 जो है कश्मीर सूबे में। और ये पंचायत स्तर पर खिदमत सेंटर बनेंगे और इसमें विभिन्न तरह की जानकारियां जो है किसानों को दी जाएंगी। सबसे पहले इसमें किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपना पंजीकरण करवाना होगा, उसके पास कितनी जमीन है, वो कौन कौन सी फसलें उगाता है, उसके पास कितने जानवर हैं, कितने भेड़ बकरियां हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी जो है किसान की, उसकी रजिस्ट्रेशन इन जो हमारे कियोस्क लगे हैं, जो टीवी आप देख रहे हैं फोटो पे, उनके माध्यम से की जाएगी। और इनको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे कोई भी जो महकमा है अगर उस किसान के बारे में जानना चाहता है कि उसको कौन सी स्कीम दी जाए, तो वह वो उनका यूनिक आईडी डाल के उस किसान की पूरी जानकारी ले सकता है। इसके अलावा इन खिदमत घरों में हर तरह की जानकारी जिसकी किसान सोच रखता है, कृषि और उससे संबंधित अन्य विभागों की भी, वो हर तरह की जानकारियां उनको दी जाएंगी। उसमें उनको उनका जुड़ाव कृषि विज्ञान केंद्रों और यूनिवर्सिटी के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सीधे तौर पर रहेगा। और इन्हीं खिदमत घरों के द्वारा हम किसान को बाजार से भी जोड़ेंगे, ताकि किसान जो है, जो भी एफपीओ है, उसका माल सीधे बाजार में जाकर के बेच सके। अगर जम्मू बाजार में नहीं बिकता है तो वो दिल्ली या देश के अन्य राज्यों में, या फिर अगर हमारे पास इतना उत्पाद है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है तो अन्य देशों में भी बेचा जा सकता है इन खिदमत गिरों के माध्यम से। इसमें हम अलग अलग तरह की कृषि से संबंधित, जानवरों से संबंधित, मछली पालन से संबंधित, बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानकारियां, पंचायती जो राज सिस्टम है उसके बारे में जानकारी, फिर कौन कौन से बीज किसानों को लगाने चाहे उसके जानकारी। ना केवल जानकारियां बल्कि इन खिदमत घरों में हम बीज भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, और जो खाद किसानों को चाहिए जैसे यूरिया, डाया और पोटाश, वो भी इन खिदमत घरों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसानों को जिला स्तर पर या प्रांत स्तर पर स्टेट लेवल पे कहीं खाद या फर्टिलाइजर लेने के लिए ना जाना पड़े। अब बात करते हैं कि अगर किसान खिदमत घर हम बनाते हैं तो उनका जो है पाक्षिक 15 दिन में एक बार समीक्षा भी होगी। इसमें जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं,
बागवानी विभाग के अधिकारी हैं, जानवरों से संबंधित जितने भी महकमे हैं, उनके अधिकारी हैं जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा, फिर किसान बोर्ड के मेंबर हैं और कोई भी अगर समूह है, एफपीओ है या एनजीओ है, उसके भी इसमें मेंबर रहेंगे और वो देखेंगे कि ये किसान खिदमतगर अच्छी तरह किसानों के लिए काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी मंथली बेसिस पे, मासिक तौर पे इसकी समीक्षा कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेड होंगे, सभी मीटिंग करके इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या जिस उद्देश्य से हमने इन खिदमतगारों को बनाया है, क्या वे सारी सेवाएं किसानों को दी जा रही हैं या नहीं। इसमें एक फैसिलिटेटर को नियुक्त किया जाएगा, जो किसानों का सहयोगी होगा और हर जानकारी उसके माध्यम से इन खिदमतगारों के द्वारा किसानों तक पहुंचाई जाएगी। हम ये देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो जिला स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हैं, लगभग अगर हम जम्मू सूबे की बात करें तो 9 कृषि विज्ञान केंद्र 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी बने हुए हैं, 2 और बनने जा रहे हैं। हर जिला केंद्रों पे ये स्थापित किए गए हैं किसानों की सुविधा के लिए। किसान इन कृषि विज्ञान केंद्रों में आता है और वहां उपलब्ध जानकारियां किसानों को दी जाती हैं। इतना ही नहीं, जो भी नुमाइशी प्लाट वहां पे किसानों के लिए लगाए होते हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, मान लो किसी ने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे लिफाफों के अंदर सब्जी लगाना, लिफाफों के अंदर मशरूम लगाना, या अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो मोमी कागज से उसको ढक के किस तरह से सब्जियों की पैदावार की जा सकती है, या फिर अच्छी मशीनरी कौन सी है, इन सब की जानकारियां जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को दी जाएंगी। और ये किसानों के लिए एक एकल खिड़की का काम करेगा। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो हमें सारा सामान वहां उपलब्ध होता है, इसी तरह जिला स्तर पे हमें हर तरह की जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र से मिलेंगी, जिसमें स्मार्ट खेती, हाइड्रोपोनिक्स की बात करें या साल भर खेती कैसे करें, या फिर एक अच्छा क्रॉप कैफेटेरिया जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में बनता है कि उस जिले की कौन-कौन सी फसलें वहां हो सकती हैं। और इसके अलावा कृषि पर्यटन मॉडल की भी स्थापना इन केंद्रों पे की जाएंगी। अगर हम बात करते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली की, तो इस तरह का एक मॉडल जो है कृषि विज्ञान केंद्रों में बनेगा। हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना किसान था, जो पहले के हमारे बुजुर्ग लोग थे जो किसानी करते थे, वह अपने खेती बाड़ी उस ढंग से करते थे कि हर तरह की फल, सब्जियां, दालें और जो उत्पादन है उनके खेतों में होता था। जानवर भी रखते थे, जानवरों से वह उनके जब वो गोबर से खाद बनाई जाती थी और वो खाद जो है कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसी तरह का एकीकृत कृषि प्रबंधन या प्रणाली हम कह सकते हैं, हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक मॉडल के रूप में बनेगा ताकि किसान वहां आकर देखें। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले हम जो है पुराने तरीकों से खेती करते थे, लेकिन अब साइंसी ढंग से नवीनतम जो हमारी तकनीकें हैं उस ढंग से खेती बाड़ी करके इस एकीकृत कृषि प्रणाली के द्वारा किसानों तक जो है जानकारी पहुंचाएंगे और किसान ये देखकर अपने खेतों में भी इस तरह के प्रयोग कर सकता है। अब हम बात करते हैं केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र में खुलने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर की। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर हर तरह की मशीनरी किसानों के लिए उपलब्ध है। खेत तैयार करने से लेकर के बीज को बीजने तक, और फिर खाद को खेतों में डालने के लिए, उसके बाद अगर कोई कीड़ा या बीमारी आती है तो स्प्रे करने के लिए या फिर उसकी कटाई करने के लिए। तो जितने भी यंत्रों का उपयोग हम खेती-बाड़ी में करते हैं, वो सारे यंत्र जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए उपलब्ध होंगे। उसके लिए किसान को एक न्यूनतम जो भी एक किराया फिक्स किया गया है, वो देना होगा और किसान वहां से यंत्र या औजार लेकर के जा सकता है अपने खेत में और उसका काम करके फिर वापस कृषि विज्ञान केंद्र में दे दे। इससे
किसानों को अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे यंत्र खरीदने के लिए और वह कम खर्चे में ही अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्री टूरिज्म की, तो आजकल पूरे विश्व भर में इस तरह के जो मॉडल्स हैं बहुत ही सफल रहे हैं और बहुत ही उपयोगी भी रहे हैं। इसमें ना केवल किसान बल्कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में जा करके वहां पर खेती बाड़ी देख सकता है कि किस प्रकार की खेती बाड़ी हो रही है। अगर वहां फल लगे हैं तो खुद फल तोड़ के खा सकता है। तो इस तरह का एक टूरिज्म का मॉडल, हम जैसे पिकनिक मनाने के लिए कई जगहों पर जाते हैं, इसी तरह से लोग अब पिकनिक मनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में भी आ सकेंगे और ये भी एक टूरिज्म का बहुत अच्छा मॉडल बनने जा रहा है। और इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्रों को इस नीति के तहत सशक्त करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि 24 घंटे और सातों दिन किसानों के घर में किस तरह से सभी जानकारियां पहुंचाई जाएं, चाहे वो उनके मोबाइल्स के माध्यम से, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, या साइबर के माध्यम से। साइबर से हमारा मतलब ये है कि हम इंटरनेट का उपयोग करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिससे किसान जिस तरह की भी जानकारी उसको चाहिए वो किसानों को उपलब्ध करवाई जाए खिदमतगरों के द्वारा। और चाहे वह रात को भी कोई जानकारी अगर उसको चाहिए तो वह अपने मोबाइल के द्वारा उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है उस ऐप में जा करके। मान लो अगर उसके खेत में कोई कीड़ा लगता है या बीमारी लगता है, वो फोटो खींच करके उस ऐप के माध्यम से वो फोटोग्राफ्स वैज्ञानिकों को भेज सकते हैं, या इस जो इंटरनेट के द्वारा ईमेल कर सकते हैं वैज्ञानिकों को। तो वैज्ञानिक जो है वापस आकर के उनको उसका क्या स्प्रे करना है, कौन सी दवाई डालनी है, वैज्ञानिक उनको उसी समय रिवर्ट बैक करेंगे, उनको बताएंगे। इससे जो है किसानों का आने जाने का किराया बचेगा, उनका समय बचेगा और वे अपना समय अन्य कृषि के कार्यों में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का प्रावधान भी इस प्रणाली के तहत रखा गया है, जिसमें एक रेडियो स्टेशन बनेगा जो 15 किलोमीटर के रेडियस के तहत अपने किसानों के लिए अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों को उसका ब्रॉडकास्ट करेगा। वो कार्यक्रम कभी किसी भी विषय में जो किसानों से संबंधित है विषय के हो सकते हैं। और किसान, अब आप देख रहे हैं चित्र में कि किसान ने रेडियो अपने खेत में रखा है। वो कृषि और उससे संबंधित सभी जानकारियां उस रेडियो के द्वारा ले भी रहा है और खेत में ही किसानी भी कर रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन स्टूडियो की बात करें तो जिसमें हम वीडियो बना करके किसानों के खेतों की वीडियो हो गई, या हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां जितने भी शोध चल रहे हैं, वहां बीज तैयार हो रहा है किसानों के लिए, उनकी वीडियो बना करके, जहां साइंसदान की कोई बात रिकॉर्ड करके जिसको किसानों तक पहुंचाना हो, नई तकनीक को पहुंचाना हो, उसका वीडियो बना करके किसानों तक हम ई कियोस्क के माध्यम से, खिदमत सेंटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि किसान प्रत्यक्ष रूप से ये देखे कि उस वीडियो में उस साइंसदान ने किस तकनीक की बात कही है और उसका किसानों के लिए क्या उपयोग है। इसके अलावा हम और एक प्रयोग करने जा रहे हैं इस बार इस प्रणाली के तहत, जिसमें हम पीएचडी के जो अपने विद्यार्थी हैं, कृषि में पीएचडी कर रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री में पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ एमएससी कर रहे हैं, जहाँ बीएससी कर रहे हैं, उनका उपयोग भी किसानों के लिए करने जा रहे हैं। और इसके तहत हम एक समूह बनाएंगे जिसमें वैज्ञानिक उस समूह का मुखिया होगा, एक पीएचडी का विद्यार्थी होगा, एक दो एमएससी के विद्यार्थी होंगे और 4 जो है बीएससी के विद्यार्थी होंगे। उनको एक ब्लॉक दे दिया जाएगा। वो 15 दिन में एक गांव में
आपके गांव में आपके साथ आएंगे, रहेंगे और उस गांव में कौन सी फसलें हो सकती हैं, उनके पास क्या-क्या औजार हैं, उस सारी जानकारियां, वहाँ किसानों की समस्याएं क्या हैं, सारी जानकारियां लिख करके वो वैज्ञानिकों को बताएंगे और ताकि हम किसानों की समस्याओं को देख करके, उनसे पूछ करके जो भी वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके समाधान के लिए आपने कार्यक्रमों में संशोधन कर सकते हैं। और ये एक नए ढंग का प्रयोग है। इससे जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं, कल को किसानों के साथ उनको किस ढंग से रहना है, किस ढंग से पेश आना है, किसानों के लिए किस तरह के जानकारियां किसानों से लेनी है और किस तरह के समाधान किसानों को देने हैं उनकी समस्याओं के, उनके भी फायदे की बात है और किसानों के फायदे की भी ये बात है। हम ट्रेनिंग्स की बात करेंगे, क्षमता विकास की बात करेंगे, कौशल विकास की बात करेंगे और इसके लिए हमने 9 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज रखे हैं, 3 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज इस नई नीति प्रणाली के तहत रखे हैं, 1 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स रखे हैं, जो हमारे युवा खेती-बाड़ी छोड़ करके शहरों की तरफ आ रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम छोटी-मोटी नौकरी करके या दिहाड़ी लगा करके अपना पेट या अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे। उनको रोकने के लिए इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं हमने कौशल विकास के इस नीति के तहत रखे हुए हैं और इसके अलावा भी 3 दिन का कौशल विकास, 4 दिन का कौशल विकास, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, 1 दिन की ट्रेनिंग, कई सारी वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस इसमें रखी हुई हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए और किसानों के पास जो ज्ञान है वो हमारे पास पहुंचे, उसका आदान-प्रदान हो ताकि हम किसानों की स्थिति को समझने में सक्षम हों और उनकी स्थिति को सुधारने में भी हम अपना काम को आगे बढ़ाएं। कृषि विस्तार में अनुसंधान की हमेशा से कमी रही है, क्योंकि कोई भी अगर तकनीक आती है, उसको किसान तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाए, ये हमेशा से हमारे लिए एक समस्या बनी रहती है और इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने उसी तकनीकों में अनुसंधान का प्रावधान भी रखा है ताकि कोई भी जो तकनीक किसानों तक पहुंचानी हो, वो जल्द से जल्द पहुंचे, बिना रोक-टोक के पहुंचे, कम समय में पहुंचे। तो इसके लिए हम बार-बार रिसर्च करते रहेंगे। उनके किसानों के खेतों में क्या समस्याएं आ रही हैं, किसान को कौन-सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो कहाँ-कहाँ हम किसान के लिए काम कर सकते हैं ताकि उनके दिशा और दशा सुधरे। कौन से ऐसे यंत्र हैं जो किसानों के लिए हम लगा सकते हैं, इंटरनेट हो गया या उनसे बातचीत करने के कौन से ऐसे यंत्र हैं, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक किसानों तक पहुंचे और किसान को बाजार से अच्छे ढंग से जोड़ने के लिए ताकि किसान अपना माल जो है ना केवल भारत वर्ष के हर कोने में बल्कि दुनिया के भी हर कोने में बेच सके। इसके लिए भी हमने अनुसंधानों का प्रावधान इस नई कृषि नीति में रखा हुआ है और ये सारी बातें जिनका हमने अभी यहाँ बातचीत की और ये बताने का प्रयास किया है कि आने वाले 5 वर्ष में हम किसानों के लिए किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम किसानों के घर में पहुंच रहे हैं, किस तरह की स्कीम जो हैं किसानों के घर में पहुंच रही हैं और हम किसानों की आमदनी को केवल दुगना ही नहीं करने जा रहे अगले 5 वर्षों में, बल्कि हो सकता है किसानों की आमदनी 4 गुना, 5 गुना इन प्रोजेक्टों के माध्यम से बढ़े। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।